देश में इंडिया गठबंधन के टूट जाने पे जश्न मनाने वाली तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी को जोर का झटका धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेज लगा है। यहां तक कि खुद को राजनीति का मास्टरमाइंड कहलाने वाली मोदी शाह की जोड़ी को भी इंडिया के नए दाव से शौक है। इंडिया गठबंधन ने अंदर खाने में ही बैठक ऐसी व्यूह रचना तैयार की है। ना सिर्फ बीजेपी बैकफुट पे है बल्कि अभी तक जम के ताल ठोक रहा इलेक्शन कमीशन भी घुटनों पे आ गया है। सवाल ये कि इंडिया गठबंधन ने ऐसा क्या कर दिया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों घुटनों पे हैं, और कैसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी आएंगे कि इंडिया को बिखरता हुआ परिवार फिर से एक हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया था। इसमें यूपी से सपा, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस, बिहार से राजद, दिल्ली से आप, महाराष्ट्र से एनसीपी और शिवसेना सहित कई बड़े क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव और फिर दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन बिल्कुल से टूट गया है। दावे तो यहां तक किए जाने लगे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन जैसे ही दिल्ली और यूपी उपचुनाव खत्म हुआ है, फिर से इंडिया गठबंधन एक साथ पुराने रोल में दिखाई देने लगा है। जी हाँ, इंडिया के दलों ने मिलकर एक बार फिर से मोदी को लोकसभा चुनाव की तरह घेर दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने ही बनाए जाल में बुरा फंस गई है। दरअसल इस समय देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार पे आक्रामक है। देश में दो मामलों पे मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। पहला ये कि भारत कभी ट्रंप को माय फ्रेंड कह के पुकारते थे, लेकिन और उनके स्वागत के लिए पीएम मोदी ने 100 करोड़ रुपए लुटा दिए थे। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका में पहली सरकार बनते ही भारत के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को कैदियों की तरह हजारों में बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ के इंडिया भेजा जा रहा है। 2 दिन पहले जब इसका फ्लाइट इंडिया में उतरा है और उनके फोटो और वीडियो वायरल हुए हैं, तो भारत का डंका दुनिया में बचने का दावा करने वाली बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को राज्यसभा में बयान देना पड़ा। वो भारतीयों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से कम बल्कि इस बात को ज्यादा उछालते हुए दिखे कि साल 2009 में भी इसी तरह से कैदी लाए गए थे। हालांकि इस मामले पे पूरी इंडिया गठबंधन एक साथ दिखाई दी। यहां तक कि काफी दिनों से अलग दिखने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे दिखाई दिए और अमेरिका के करतूतों और सरकार के रवैये का जम के विरोध किया। इस धरने के दौरान अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ बात करते हुए भी दिखाई दिए। माना जा रहा है कि दोनों रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघल गई है और फिर इंडिया से गठबंधन मजबूत हुआ है। सुनिए अखिलेश यादव का बयान कि हमने और आपने वो डंका बजते हुए देखा था। जी, बड़े बड़े इवेंट देखे थे हम लोगों ने, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी। इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को? देखा आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय बंधुओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पे सवाल खड़ा किया है। हालांकि अखिलेश यादव ने ना सिर्फ डंका बजने के मामले को उठाया है, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा बिगुल बजा दिया है। अखिलेश चुनाव आयोग को मृत कहते हुए उनको कफन तक भेज दिया है। ये लोकतंत्र के इतिहास का बड़ा कारनामा है।
वहीं अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने भी इंडिया के टूट जाने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर थी। इसमें राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मतों की संख्या बढ़ने को लेकर के सवाल उठाया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह थी कि महाराष्ट्र का इंडिया गठबंधन की दोनों प्रमुख पार्टियां एनसीपी शरद गुट और शिवसेना गुट के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दिखाई दिए थे। एनसीपी शरद गुट की ओर से सुप्रिया सुले और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल रहे। ऐसे में अभी तक जो एनडीए के लोग दावा कर रहे थे कि इंडिया टूट गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उससे जोर का झटका लगा होगा। दूसरी ओर जो खास बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग पे आक्रामक हुए हैं, उसका बड़ा रिजल्ट भी निकल के आया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से अपने पिछले सवाल को ही दोहराया है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 5 महीनों में 39 लाख मतदाता जुड़े, जबकि पिछले 5 वर्षों में 32 लाख मतदाता जुड़े थे। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इसमें अधिकतर मतदाता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों को है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बार-बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात पूरी तरह के सामने रखी, तो दूसरी ओर राहुल का बयान आते ही इलेक्शन कमीशन घुटनों पे आ गया है। बता दें कि ये मामला काफी दिनों से कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच ही में चल रहा है। कांग्रेस ने कई बार पत्र लिखा, लेकिन इसका अब तक कोई सार्थक जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इस बार जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तुरंत ही चुनाव आयोग बैक फुट पे आ गया है। हालांकि अभी तक यही चुनाव आयोग डेटा मांगे जाने पे खूब बातें बनाता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने खुद ही राहुल गांधी के एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब लिखित में देने का दावा किया है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्स पे एक पोस्ट की है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि वो एक सवाल का जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने अपने एक्स पे लिखा है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को एक मुख्य स्टॉक होल्डर के रूप में देखता है। हमारे लिए मतदाता सबसे पहले है, लेकिन हम राजनीतिक दलों किसी भी विचार, सुझाव और सवालों के महत्व देते हैं। आयोग देश भर के चुनावों में समान रूप से अपनाए गए अपने पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित और प्रक्रिया पर आधारित मैट्रिक्स के साथ सभी सवालों का जवाब लिखित में देगा। देखा आपने कि चुनाव आयोग हर एक सवालों के जवाब देने का दावा लिखित रूप से देने की बात कर रहा है। माना जा रहा है कि ये राहुल और अखिलेश यादव का इफेक्ट है। जिस तरह से राहुल और अखिलेश यादव ने मिलकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है, ऐसे में ना सिर्फ चुनाव आयोग धड़ाम हुआ है, बल्कि बीजेपी की भी सिट्टी पिट्टी गुम है। ऐसे में फिर से कहा जाने लगा है कि यूपी के 2 लड़के बीजेपी के लिए फिर से चैलेंज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश और राहुल गांधी के आक्रामक रवैये से चुनाव आयोग बैकफुट पे आया है? क्या यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी फिर से राजनीति में धमाल मचाने जा रही है? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक करें और शेयर करें।